तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक्सपेरिमेंटल 3 microscopic latex spheres are sprayed into the chamber and becomes charged with charges +3e, +5e and -3e respectively. उन तीनों चार्जेस को हम लोगों ने कांटेक्ट में लाए और कांटेक्ट में लाने के बाद थोड़ी देर बाद उसे सेपरेट कर दिया गया। हमसे पूछ रहा है कि फाइनल चार्जेस बताओ आप किसके ऊपर, हर स्फीयर के ऊपर, कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इन चारों ऑप्शंस में से कि वहां पर उन तीनों स्पेयर पे कौन कितने चार्जेस अपने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कॉन्सेप्ट है अपने पास किसका, वो है अपने पास कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। देखो एक प्रॉपर्टी होती है चार्जेस की, उसमें आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, और दूसरा यहाँ पे काम आएगा अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, देखो हमारे पास तीन स्पेयर है, ये 1, 2 एंड 3। इसके अंदर +3 है, इसके अंदर +5e और इसके अंदर -3e आया। कब? जब इन स्पेयर पर स्प्रे करवाया गया और स्प्रे की वजह से ये बॉडी अब चार्ज हो गई, चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर +3e, इसके पास +5e और यहाँ पर -3e। अगर मैं इस पूरे सिस्टम के लिए टोटल चार्ज कैलकुलेट करूं तो टोटल चार्ज A प्लस बी प्लस सी, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि आपके पास जितने चार्जेस रहे होंगे सिस्टम में वो हमेशा कंजर्व रहेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर A प्लस बी प्लस सी में करता हूँ तो मेरे पास आता है +3e, +5e एंड -3e। तो टोटल चार्ज अपने पास आया सिस्टम का +5e। यही चार्ज उसने बोला कि पहले इन चार्जेस को सबको कांटेक्ट में लाया और उसके बाद इनको सेपरेट कर दिया, इनको सेपरेट कर दिया। और जब सेपरेट किया तो उस कंडीशन में अपने को चार्जेस ये पूछा ए बी सी है ना। तो जब सेपरेट किया तो इन चारों में से कोई पॉसिबिलिटी बनी होगी। हाँ, तो अब पहले चार्ज अपने पास थे 5e, तो बाद में चार्ज कितने होने चाहिए, प्लस का 5e ही अपने को टोटल चार्ज होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस यही बोलता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो अपने पास है वो है +5, -1 एंड +5। यहाँ पर अपने पास 10 - 1 मतलब 9e आया। यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले कितना चार्ज था, 5e। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या, 6 + 6 - 7 दैट इज इक्वल्स टू 12 - 7 एंड 5 गेट। तो प्लस का 5 ही अपने पास आया, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। थर्ड वे ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। माइनस का 4, प्लस का 3.5 एंड प्लस का 5.5। ठीक है, तो ये अपने पास आया। यहाँ पर माइनस का अगर मैं इन दोनों को टोटल कर लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 9 एंड 9 - 4 मेरे पास अगेन 5e मिला मेरे को। तो यहाँ पर भी 5e आ रहा है। और डी ऑप्शन मेरे पास है +5 -8 और +7। यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास आएगा 4e। 4e ऑप्शन अपने पास आया। ये चारों में से मेरे पास ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, इन दोनों की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि चार्जेस ऐसे रिडिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे जब उनको सेपरेट किया गया टच करने के बाद। ठीक है, अब ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में देखो आप यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल हो रही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 6 और 7 -7 का है, जबकि अगर मैं सी ऑप्शन देखता हूँ तो यहाँ पर 3.5 और 5.5 आ गया। तो हम लोग ये जानते हैं कि पॉसिबिलिटी जो होती है चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की वो एक और प्रॉपर्टी के साथ होती है जिसको अपन बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन में क्या कि n की वैल्यू, क्यों अपने पास चार्जेस है, n की वैल्यू यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट तक हो सकती है। जबकि n की वैल्यू किसकी फॉर्म में नहीं मिल सकती अपने को, p/q की फॉर्म में, या फिर मैं बोलूँ डेसिमल की फॉर्म में। डेसिमल की फॉर्म में भी अपने को n की वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहते हैं। ये फॉर्म हम लोग क्वार्क इसको बोलते हैं, बट अभी तक ये
स्टेबिलिटी पे से सवाल उठ रहे हैं, अभी भी हम लोग ये नहीं कर पाए कि ये स्टेबल है या नहीं है, इसलिए हम लोग अभी यही मानते हैं कि n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड इनफाइनाइट तक ये जा सकता है। प्लस अगर रहेगा तो +1 2 3 4 आ सकता है और माइनस आएगा तो -1 2 3 4 आ सकता है। तो इस थर्ड ऑप्शन में ये वाली जो चार्जेस है वो डिस्ट्रीब्यूटर है प्लस का 3.5 और प्लस का 5.5, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अपना बेस्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सेकंड अपने पास करेक्ट हो जाएगा। See, here is another question, and the question said that an object has charge of 1 coulomb and gain 5 into 10 to the power 18 electrons. Then find out the net charge on the object becomes. 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, बोर्ड्स के पेपर में। तो हम यहाँ पर नेट चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, और यहाँ पे जो काम आएगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट भी काम आएगा। तो की कॉन्सेप्ट अपने पास है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यहाँ पर इसको बोलते हैं Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। अब देखो बोला हुआ है कि कोई भी ऑब्जेक्ट था उसके पास Q नेट कितना रहा होगा, अगर पहले से उसके पास 1 कूलाम है और उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कितने 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कुछ Q2 चार्ज आया होगा, ठीक। या फिर हम लोग इसको Q1 बोल देंगे और ये अपने पास Q2 बन जाएगा ना। तो Q1 इक्वल टू 1 कूलाम है और Q2 अपने को निकालना पड़ेगा। Q2 के लिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई विथ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन हम लोग बोल सकते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5 × 10⁻18 और एक चार्ज के ऊपर कितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम। सो अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.6 × 5 × 10⁻18 इंटू -90 सॉरी +18 और -19, तो हमारे पास आता है 8 माइनस का है जो इंटू 10⁻−1 कूलम, सो दैट इज इक्वल टू -0.8 कूलम। इतना चार्ज उसको मिला कब, जब हम लोगों ने गेन उस बॉडी ने गेन किया कितना 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वाले इक्वेशन के अंदर हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू, जैसे यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू नोट मेरे पास आएगा 1 कूलम प्लस -0.8 कूलम, दैट इज इक्वल टू 0.2 कूलम। ये मेरे पास क्यू नेट की वैल्यू हो जाएगी एंड द करेक्ट ऑप्शन बिकम D1। तो अपने पास एक क्वेश्चन है कि हाउ डज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल इज अफेक्ट इट्स मास एंड चार्ज, ठीक। अगर बात करें कि किस टाइप से कोई भी इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होता है उसके मास के ऊपर और चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है अगर स्पीड को कम या ज्यादा करें, देखो। या फिर हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसा फ्रेम कर सकते हैं कि क्यों कोई भी पार्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट की स्पीड को अचीव करना चाहे तो वो क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखते हैं अपने पास एक थ्योरी होती है यार, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बोलते हैं कि m जो अपने पास मास ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट है, m नोट जो है रेस्ट मास 1/v² ठीक। ये अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। m नोट हमारे पास क्या है, रेस्ट मास। अभी हम लोग चार्ज की बात कर लेते हैं, तो रेस्ट मास ऑफ चार्ज, रेस्ट मास ऑफ चार्ज, और m जो है हमारे पास वो मास ऑफ अ चार्ज
when moving with स्पीड v, जब वो किसी v स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और c हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम लोग बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है। ठीक है, तो देखो होगा क्या एक्चुअल में, अगर मैं स्पीड इंक्रीज करता हूँ, स्पीड का मतलब यहाँ पर v, अगर मैं v इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास ये वाला फैक्टर v इंक्रीज होगा, तो मैं जैसे यहाँ पे जाऊंगा कि m इक्वल टू m नॉट अपॉन, हमारे पास आया यहाँ से रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और डिवाइड में अपने पास क्या आएगा, रूट ऑफ सी स्क्वायर आएगा, रूट ऑफ सी स्क्वायर ये अपने पास है। रूट ऑफ सी स्क्वायर कहाँ चल जाएगा यार, मैं इसको ऊपर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो ये आएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो एम। अब जैसे जैसे मैं v को बढ़ाऊंगा, मतलब स्पीड इंक्रीज होगी, वैसे मेरा डिनोमिनेटर वाला फैक्टर मतलब m नॉट अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पर अपने पास आया सी, ये अपने पास सी रूट करके, स्क्वायर का मैंने रूट किया तो सी ऊपर अपने लिख दिया। तो यहाँ से जैसे मैं किसको, मैं इस वाले फैक्टर को इंक्रीज करता हूँ, स्पीड अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो ये पूरा का पूरा फैक्टर मेरा क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा फैक्टर मेरा डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये वाली चीज मेरी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो आप जब भी किसी बॉडी की स्पीड इंक्रीज करते हो तो क्या इंक्रीज होने लग जाता है, मास इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि हमारे मास के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, मास उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। दूसरी कहानी, चार्ज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप स्पीड ऑफ चार्ज को इंक्रीज करते हो, तो मान लो आपके पास एक प्रोटॉन है, तो अभी भी उसका चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका चार्ज अभी भी अपने पास क्या है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब स्पीड बढ़ाने से चार्ज हमारे पास अनइफेक्टेड रहता है, यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, ऑन द स्पीड। चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है।